हमारे साथ अजय शुक्ला जी हैं, जो दैनिक जागरण में वरिष्ठ पत्रकार के रूप में काम करते हैं। साथ ही साथ वो एएस राज के नाम से शायरियाँ भी करते हैं। पुराने मित्र हैं, लंबे समय से हम लोग साथ रहे हैं। जब हम लोग युवावस्था में, किशोरावस्था से युवावस्था में थे, हाँ और उस समय जो है क्या कहते हैं, एक बहुत अच्छी लाइन थी हाँ जो याद आती थी और हम चर्चा करते थे अक्सर कि बहन वो ज़िंदगी भी अपनी कितनी अच्छी थी। बहन बहन वो ज़िंदगी भी अपनी कितनी अच्छी थी, वाह। न तेरे कोई बच्चा था न मेरी कोई बच्ची थी। हाँ बहन वो ज़िंदगी भी अपनी कितनी अच्छी थी, जब अपने उम्र की हांडी न कच्ची थी न पक्की थी, न वाह तेरे कोई बच्चा था न मेरी कोई बच्ची थी। वाह। बहन वो ज़िंदगी भी अपनी कितनी अच्छी थी। वाह वाह वाह। तो तब से जो है, हाँ, तो भाई के लिए भी तो कुछ कहिए। अब आपने बहन के लिए कहा है। भाई तो बस भाई होते हैं, हम्म, और नहीं वो बहन से आशय केवल बहन से ही नहीं है। बहन एक रिश्ता है, भाई का भी रिश्ता, दोस्त का भी रिश्ता, बहन का भी रिश्ता। ये लगभग सारे रिश्ते एक दूसरे के पर्याय हैं। ये तो जो है पंक्तियों में व्यक्त हो रहा है कि बहन वो ज़िंदगी भी अपनी कितनी अच्छी थी, वाह। न तेरे कोई बच्चा था न तेरे कोई बच्ची थी। आशय ये कि वो उम्र जब कोई जिम्मेदारी नहीं थी, सिर्फ कल्पनाएं थी। एक कव्वाली थी ना कि बड़े खुश थे हम तुम जब कुंवारे थे हम तुम। हाँ, इसी से मिलता जुलता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बड़ा लुत्फ था जब कुंवारे थे हम जब तुम। कुंवारे थे हम तुम। तो लेकिन जीवन जो है केवल उतना ही नहीं होता है। जीवन के कई रंग होते हैं, और उन रंगों को जो मैं अपनी जो काव्यात्मक अभिव्यक्ति है मेरी, उसमें मैंने जो है, जब मैंने शेर व शायरी शुरू की, मैं मुकम्मल शायर तो नहीं, लेकिन स्वभाव से शायर हूँ, और शौक़ है उसका, शायरी का। शौकिया शायर। तो मैंने जब मैंने शेर लिखना शुरू किए, मैंने अपने जीवन में लंबे समय से तो मैंने कुछ नया नहीं लिखा है। केवल सोशल मीडिया में कभी कोई विचार आया तो उसको जो है काव्यात्मक रूप में जो है उसको व्यक्त कर दिया। एएस राज के नाम से। एएस राज के नाम से। एएस राज मतलब अजय शुक्ला राज। तो वह काव्यात्मक अभिव्यक्ति जो है बिल्कुल निजी है। मैं ये दावा नहीं करता कि मैं शायर हूँ। मैं इसमें किसी प्रकार की आलोचना को भी आमंत्रित नहीं करता। आमतौर पे जो शायर होते हैं, अदीब होते हैं, वो आलोचना का बड़ा स्वागत करते हैं, लेकिन मैं शायर नहीं हूँ। उसके पीछे एक वजह होती है आलोचना करने के लिए, कम से कम आप हमें सुनोगे, पढ़ोगे तो। नहीं, मूलतः मैं लेखक हूँ, और शायर नहीं कह सकता। और मेरा एक ही धर्म है, स्वयं को अभिव्यक्त करना। तो स्वयं की अभिव्यक्ति किसी भी रूप में हो, जरूरी नहीं कि वो शास्त्रीय परिभाषाओं में लिप्त हो, उससे आबद्ध हो। आवश्यक ये है कि जो आप कहना चाह रहे हैं वो आप दूसरे को तक संप्रेषित कर सकें। आधुनिक भाषा में कहें तो कम्युनिकेशन स्किल। जी। एक अब आपने कम्युनिकेशन स्किल की बात की तो उससे जो है मुझे एक याद आ गया। एक शेर है कि कब कहाँ कैसे कोई बात कही जाती है। वाह। मैं अपने पत्रकार साथियों को भी अक्सर जो है, जब उनको बताता हूँ लेखन के बारे में, तो इसका उदाहरण देता हूँ कि कब कहाँ कैसे कोई बात कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। वाह। तो यही धर्म है। तो मैंने शायरी शुरुआत की अपने जीवन में, मतलब काव्यात्मक अभिव्यक्ति की जब मेरी अभिरुचि थोड़ा सा परिपक्व होने लगी, पुष्ट होने लगी, मतलब जब आप उम्र में थोड़े जवान होने लगे, किशोर वय से जो है, जब युवावस्था की आमतौर पर तभी शायरियों की शुरुआत होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो काल, वो दौर ऐसा होता है
जो जीवन का सबसे पवित्र उम्र होती है वो, और उस समय के जो अकीदे होते हैं, जो आस्थाएं होती हैं, वो ताउम्र बनी रहती हैं। मनुष्य जो है फिर उनको पुष्ट करने के लिए हाँ, धर्मों का आवरण लेता है, विचारों का आवरण लेता है, सिद्धांतों का आवरण लेता है, लेकिन उसका सारा जीवन जो उस समय की आस्था होती है, उस उम्र की आस्था होती है, उसी को पुष्ट करने में लगता है। तो जब मैंने कई गज़लें लिखी और कई शेर लिखे, कई मुख्तलिफ अशार लिखे, कई रुबाइयाँ लिखी, और उसके बाद मेरे सामने ये समस्या थी कि मैं ये जो लिख रहा हूँ ये किसी को समझ में आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन मैंने उसकी चिंता नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि मुझे उससे एक शायर के रूप में यश नहीं चाहिए था। वो मेरे हृदय की अभिव्यक्ति थी, और वो अभिव्यक्ति से मुझे स्वयं आत्मसंतुष्टि प्राप्त होती थी। लेकिन ये अभिव्यक्ति निकल किसके लिए रही थी? कुछ तो आएंगे अभी उस बात पे, उस पर आगे करेंगे। तो मैंने अपनी शायरी के बारे में एक पंक्ति जो है कही कि मेरे शेरों में फ़कत वो ही वो है। वाह। मेरे शेरों में फ़कत वो ही वो हैं। वाह। मेरी शायरी मेरी शिनाख्त नहीं। वाह वाह वाह, ये बड़ी बात है। लोग अपनी शायरी से अपनी शिनाख्त करवाना चाहते हैं, और मैं कह रहा हूँ कि मेरे शेरों में फ़कत वो ही वो हैं। हाँ, मेरी शायरी मेरी शिनाख्त नहीं। हमारा परिचय हमारी शायरी नहीं है। हाँ, यदि मेरे शेर सुन करके आप जो है ये अनुमान लगाना चाहें कि यशराज इस तबीयत के या इस तरबियत के व्यक्ति हैं, तो नहीं पता चलेगा, तो वो एक छलावा होगा। अच्छा, हो सकता है कि आप उसके कुछ करीब पहुँचे, लेकिन वो जीवन का एक पहलू होगा, वो संपूर्ण जीवन नहीं होगा। मेरे शेरों में फ़कत वो ही वो हैं। वो से आशय जो है बड़ा विस्तृत है। हाँ, वो मेरा ईश्वर है, वो मेरी कल्पनाएं हैं, सूफी टाइप, वो मेरी प्रेमिका है, वो मेरा महबूब है, ये जो प्रेमिका महबूब वो मेरा है, मित्र है, ये रियलिस्टिक है। ये जो हैं यही, ये जो हैं तो मेरे शेरों में यही है। मेरा महबूब है, मेरी प्रेमिका है, मेरा ईश्वर है, मेरे मित्र हैं, लेकिन वो मेरी शिनाख्त नहीं है, ये उनकी शिनाख्त है, ये उनकी पहचान कराते हैं। और शायरी के दौरान मैंने जो है ये महसूस किया कि आमतौर पे जो शायर होते हैं वो अपने महबूब की इर्द गिर्द रहते हैं, उसकी खूबसूरती का वर्णन करते हैं, और नक्श यौवन जो उसका भौतिक स्वरूप है उससे प्रभावित रहते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि व्यक्ति जो सामने है वो तो है ही, ईश्वर की देन है। जैसे कि मेरा एक शेर है, मैंने कहा ये खूबसूरत नौजवाना को देखकर, बड़ी खूबसूरत थी। तो मैंने सवाल किया, भाव बता रहे हैं। मैंने सवाल किया, खूबसूरत आंखें थी उसकी, तो मैंने पूछा आँख नरगिस की, वाह, आँख नरगिस की और होंठ मदिरा के, वाह वाह, आँख नरगिस की होंठ मदिरा के और बदन चंदन का, वाह 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 वाह, आँख नरगिस की होंठ मदिरा के बदन चंदन का। वाह। लेकिन एक खालीपन लगता है। तो अगली लाइन, तो अगला मिसरा है, आँख नरगिस की होंठ मदिरा के बदन चंदन का, उनसे पूछे कोई, वाह, उनसे पूछे कोई तस्वीर में उनका क्या है, उनका क्या है। वाह, सब तो दूसरों का है, चंदन, नरगिस, मदिरा, उनसे पूछे कोई तस्वीर में उनका क्या है। वाह 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 वाह। और ये एक संदेश है
कि व्यक्ति में जो दिखता है वो कुछ तो ईश्वर प्रदत्त होता है, बाकी उसका जो कृतित्व होता है, उसका व्यक्तित्व होता है, वो उसका अपना गढ़ा होता है। वो जब उसकी तस्वीर में दिखता है तो वही उसकी असली मुकम्मल होती है तभी तस्वीर, वही तभी तस्वीर मुकम्मल होती है, और वही उसमें उसका यूएसपी होता है, वही उसका एक्स फैक्टर होता है। तो इस तरह के शेर कहने में मेरी बड़ी रुचि रही। एक बार मैंने एक ऐसे ही शेर लिखा जिसका मुझे याद आ रहा है, एक मिसरा। मैंने सवाल किए अपनी महबूबा से बात करते हुए, मैंने उनसे पूछा कि मान भी हम लें अगर, मान भी हम लें अगर कातिल नहीं, वाह, बिस्मिल हैं आप। जो समाज में और लोगों के व्यक्तित्व में जो दोहरापन है वो परिलक्षित होता है कि मान भी हम लें अगर कातिल नहीं, बिस्मिल हैं आप। तो नागों जैसी आपने जुल्फें संवारा किस लिए। वाह, मान भी हम लें अगर कातिल नहीं, बिस्मिल हैं आप। तो नागों जैसी आपने जुल्फें संवारा किस लिए। तो इरादा अच्छा नहीं है। बाकी ज़्यादातर मेरी बातें आत्मसंवाद, मेरी शायरी जो है आत्मसंवाद के रूप में है, और अपने अनुभूतियों से निकली हुई है। तो मैंने बहुत पहले एक गज़ल लिखी जिसका मतलब है कि 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात और फिर अंधेरी रात है। ये जीवन का सार है, जीवन का, संसार का ये सार है कि 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। ये हमारे यहाँ कहावत भी है कि 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। मैंने इसको एलेबोरेट किया कि 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है, और कोई भी अपना नहीं, कोई भी अपना नहीं, बस मुख्तसर सी ये बात है। वाह, कोई अपना नहीं, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। सारे रिश्ते बस इसी में हैं, लेकिन सत्य क्या है, अंतिम सत्य कि कोई भी अपना नहीं, बस मुख्तसर सी ये बात है। वाह। आगे हमने इसी सिलसिले में कहा, मैंने पूछा राहबर से, मैंने पूछा राहबर से, मैंने पूछा राहबर से, राहबर यानी पथ प्रदर्शक, आपका रास्ता दिखाने वाला, आपका गाइड, गुरु। मैंने पूछा राहबर से, क्या है तू मंजिल के पास। मैंने पूछा राहबर से, क्या है तू मंजिल के पास। और उसकी क्या हालत थी, दर्द से मायूस हो, बोला वो काली रात है। वाह, दर्द से मायूस हो, बोला वो काली रात है। उस पथ प्रदर्शक को भी नहीं पता है कि अंतिम सत्य क्या है, जिसके पीछे हम चल रहे हैं, जिसके पीछे हम चल रहे हैं, जिसके लिए हम ये सारी कसरत कर रहे हैं, भागदौड़ कर रहे हैं। इसी गज़ल का अगला शेर है, और जाने गज़ल शेर है ये। आप इसको यूँ समझिए, मैंने पूछा राहबर से, क्या है तू मंजिल के पास, दर्द से मायूस हो, बोला वो काली रात है। और कोई भी रास्ता यहाँ पर, कोई भी रास्ता यहाँ पर, कोई भी रास्ता यहाँ पे दूर तक जाता नहीं, कोई भी रास्ता यहाँ पे दूर तक जाता नहीं। यहाँ हर डगर पे मोड़ है। वाह, यहाँ हर डगर पे मोड़ है, यही दास्तान हयात है। भी रास्ता यहाँ पे दूर तक जाता नहीं, ये जीवन के सफ़र को सिम्बलाइज करता है कि कोई भी रास्ता यहाँ पे दूर तक जाता नहीं। यहाँ हर डगर पे मोड़ है, कहीं चौराहा है, कहीं तिराहा है, यहाँ हर डगर पे मोड़ है, यही दास्तान हयात है। वाह, हयात यानी जीवन, जीवन की कहानी कुल मिलाकर के यही है कि कोई भी रास्ता यहाँ पे दूर तक जाता नहीं, यहाँ हर डगर पे मोड़ है, यही दास्तान हयात है।
और 4 दिन की चांदनी और फिर फिर अंधेरी अंधेरी रात। रात। वाह। बुत से एक उल्फत जता के, बुत से एक। बुत से एक उल्फत जता के। बुत हमारे यहाँ, बुत का शाब्दिक अर्थ होता है पत्थर, संग। वो पत्थर से ही ईश्वर बनता है, देवता बनते हैं। और वो पत्थर ही जो है, पत्थर दिल्ली का एक पर्याय भी है। पर्याय भी है। तो दोनों दृष्टियों से आप समझ सकते हैं इस शेर को कि बुत से एक उल्फत जता के मुझको ये हासिल हुआ। क्या हासिल हुआ? कि दर्द दिल दूल्हा बना है। दर्द दिल दूल्हा बना है। दर्द दिल दूल्हा बना है और आंसुओं की बारात है। वाह 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 वाह। दर्द दिल दूल्हा बना है, आंसुओं की बारात। आंसुओं की बारात है। वाह। 4 दिन की चांदनी और फिर फिर अंधेरी अंधेरी रात है। रात। कोई भी रास्ता यहाँ पे दूर तक जाता नहीं, यहाँ हर डगर पे मोड़ है, ये दास्तान है। वाह वाह वाह। तो ये जीवन का फलसफा है। हाँ। इसे आप शायरी में व्यक्त कर सकते हैं, अपनी अनुभूतियों में व्यक्त कर सकते हैं, अपने आप किसी भी रूप में व्यक्त कर सकते हैं, बशर्ते वो दूसरे तक पहुंचना चाहिए। विचार ही ब्रह्म है। विचार ही ब्रह्म है। विचार ही ब्रह्म है और वो उसकी अभिव्यक्ति ही जीवन का मूल है। एक जो कर्म है, कर्म वो ये है। और ऐसे ही ये प्राय हर व्यक्ति की कहानी होती है। हाँ। कि उसे जीवन में बड़ा एकाकीपन महसूस होता है। जीवन की एक खूबसूरती और विशिष्टता है कि हर व्यक्ति एक्सक्लूसिव होता है, उसकी अनुभूतियाँ एक्सक्लूसिव होती हैं। और बिरले ही होते हैं जो इस एक्सक्लूसिव को अभिव्यक्त कर पाते हैं। क्योंकि अभिव्यक्ति और करने का जो सलीका है वो हर किसी में नहीं होता। ये ईश्वर की प्रेरणा से ही केवल संभव है। अगर ईश्वर की प्रेरणा है तो अभ्यास से आप उसे बेहतर कर सकते हैं, लेकिन उसे पैदा नहीं कर सकते। पैदा ईश्वर ही करता है। तो अभिव्यक्ति की जो कला है वो ईश्वर प्रदत्त है। अभ्यास से और गुरुजनों के आशीर्वाद से आप उसे बेहतर कर सकते हैं। तो मैंने ये महसूस किया कि प्राय हर व्यक्ति की ये एक कहानी है कि केवल ए असराज की नहीं है। ए असराज ने तो इसे पहचाना केवल और महसूस किया। एक गज़ल है मेरी जो विछोह की वेदना को से उत्पन्न है। वाह। और गज़ल का मतलब है कि जैसे फना होते हैं गुलशन, जैसे फना होते हैं गुलशन, जैसे फना होते हैं गुलशन। फना यानी मौत, उजड़ना। कि जैसे फना होते हैं गुलशन फूलों के मुरझाने के बाद। वाह। जैसे फना होते हैं गुलशन फूलों के मुरझाने के बाद। और क्या कहें, कैसे जिए हम आपके जाने के बाद। वाह 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 वाह। जैसे फना होते हैं गुलशन फूलों के मुरझाने के बाद। अब क्या कहें, कैसे जिए हम आपको जाने के बाद। वाह। और कैसे जिए कि अक्सर उदासियों में खुद को समझाते रहे। वाह। अक्सर उदासियों में खुद को समझाते रहे। और गुजरा है ऐसा वक्त भी तेरे चले जाने के बाद। वाह 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 वाह। अक्सर उदासियों में खुद को समझाते रहे। गुजरा है ऐसा वक्त भी तेरे चले जाने के बाद। दामन पे आके इनकी कीमत नहीं। वाह। दामन पे आके इनकी कीमत नहीं माना मगर। दामन पे आके इनकी कीमत नहीं माना मगर। निकले हैं राजस के ये हद से गुजर जाने के। वाह 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 वाह। निकले हैं राजस के ये
हद से गुजर जाने के बाद। हाँ, क्या कहें कैसे जिए हम आपके जाने के बाद। वाह। एक मेरी गज़ल है, उसके चंद शेर चाहूँगा कि वास्तव में जो इसमें भी बिछोह है जो मेरी शायरी में, वो मेरा व्यक्तिगत नहीं है, वो एक सांसारिक समस्या है। तो इसी बिछोह को व्यक्त करती एक गज़ल है मेरी, उसके चंद शेर केवल अर्ज करूँगा कि हर एक बज़्म में उनकी तलाश रहती है। वाह। हर एक बज़्म में उनकी तलाश रहती है। अब ये उनकी के कई मायने हैं। उनकी तलाश रहती है, मेरी खुशी भी अब उदास रहती है। वाह वाह वाह। क्यों? वाह। मेरी उल्फत को वो ठुकरा के गए हैं जब से। अरे वाह। हर एक बज़्म में उनकी तलाश रहती है, मेरी खुशी भी अब उदास रहती है। मेरी उल्फत को वो ठुकरा के गए हैं जब से, दिल में कसक आंखों में प्यास रहती है। वाह वाह वाह। दिल में कसक आंखों में प्यास रहती है। मेरी उल्फत को वो ठुकरा के गए हैं जब से, दिल में कसक आंखों में प्यास रहती है। और बड़ी बात है जो इसमें, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि वो बहारें वो बहारें वो हंसी लम्हात, वो बहारें वो हंसी लम्हात अब न लौटेंगे। वो बहारें वो हंसी लम्हात अब न लौटेंगे। मुझको मालूम है फिर भी एक आस रहती है। वाह वाह वाह। मुझको मालूम है फिर भी एक आस रहती है, मेरी खुशी भी अब उदास रहती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की बैठकी, और हम हैं गोमती नगर फ्रंट के दाहिना जो किनारा है वहाँ। आप आसपास हमारे हरियाली देख रहे होंगे। आज की बैठकी यहीं तक। अजय जी के साथ हम दूसरी बैठकी भी करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।